हेलो, एक बार पुनः आप सबों का डीवाई क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएसएम 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। यह जो पेपर है वो बीएसएम 4 का पेपर संख्या है MJ7। पेपर का नाम है ज्योग्राफी ऑफ झारखंड, झारखंड का भूगोल। इसका जो 2025 में अभी एग्जाम है इसका, तो इसमें कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। शॉर्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्वेश्चन का क्या तरीका होने वाला है। तो क्वेश्चन का जो पैटर्न आपसे पूछेगा वो आपका पेपर होगा 100 मार्क्स का, दो भागों में बटा है। 25 मार्क्स आपका इंटरनल है और 75 मार्क्स 75 मार्क्स आपका एक्सटर्नल के रूप में है। अभी जो 75 मार्क्स है इसमें आपके जो क्वेश्चन के प्रश्न होंगे वो 3 प्रकार के प्रश्न होंगे। 5 क्वेश्चन ऐसा पूछेगा आपसे जो 1 नंबर वाला होगा, और जो लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में अति लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में होगा। 2 क्वेश्चन ऐसा होगा जिसके के लिए 5 मार्क्स आपको मिलेंगे, है ना, जो लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में होंगे। और 7 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, 7 क्वेश्चन जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। 4 क्वेश्चन जिसमें से आपको 4 ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। पूछा जाएगा 7 क्वेश्चन, बनाना है आपको 4 क्वेश्चन, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो आप देंगे तो 15 नंबर का यह होगा। यहाँ से आपको मिलेंगे 60 मार्क्स, 60 मार्क्स, और टोटल काउंट करेंगे तो 75 मार्क्स। इस तरह से आपका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बटा हुआ है इसमें। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन पर। तो पहले नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन यह कह रहा है कि झारखंड को विभिन्न भौतिक प्रदेशों में बांटकर वर्णन कीजिए। तो झारखंड जो हमारा राज्य है वह अलग अलग प्रदेशों में उसको बांटा गया, पाठ प्रदेश में बांटा गया है ना। अलग अलग पाठ प्रदेशों में उसको बांट करके वर्णन किया गया है। तो इसके बारे में आपको वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड में अपवाहित होने वाली विभिन्न नदियों का वर्णन कीजिए। तो झारखंड में कौन कौन सी नदी है जो प्रवाहित हो रही है और कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, किन बीच में किन किन क्षेत्रों से होकर के प्रवाहित होती है ना, और उनकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, इन सारी चीज़ों का आपको वर्णन करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि झारखंड में पाई जाने वाली विभिन्न वनस्पतियों का वर्णन कीजिए। झारखंड में जो जो वनस्पति पाई जाती है, जितने प्रकार के वनस्पति आप झारखंड में देखते हैं, है ना, जितने प्रकार के आप पेड़ देख रहे हैं, उन पेड़ों का वर्णन करना है। और साथ में बतलाया गया है कि उसके उपयोग की भी व्याख्या करें कि इसका यूटिलाइजेशन किन किन सेक्टर में क्या आता है, इसका भी आपको वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड में सिंचाई की विभिन्न साधनों की व्याख्या करें। सिंचाई के कौन कौन से माध्यम हो, नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है, कुएं के द्वारा, डीपवेल के द्वारा किया जाता है। तो जो जो सिंचाई के साधन है उसके बारे में आपको वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है झारखंड में विभिन्न प्रमुख खाद्य फसलों का वर्णन कीजिए। झारखंड का तो मुख्य भोजन चावल है। चावल के अलावा लोग रोटी खाते हैं, जिसके लिए गेहूं का उत्पादन होता है, मकई खाते हैं, है ना। तो ये जो झारखंड के प्रमुख खाद्य फसल हैं उसके बारे में आपको वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है झारखंड में जनसंख्या के वितरण को स्पष्ट कीजिए। तो झारखंड में जो जनसंख्या है उसका क्या वितरण है, किस प्रकार से कहाँ अधिक पाया जाता है, कहाँ पर कम पाया जाता है, उनको आपको बांट करके उसको वर्णन करना है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि जनसंख्या में आपको पर्टिकुलर कुछ डेटा पूछ दे कि लिंगानुपात क्या है, साक्षरता क्या है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन डेप्थ में जाकर के पूछा है पहले, है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है झारखंड में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का वर्णन कीजिए। झारखंड में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, कौन कौन से प्रकार की मिट्टियां हैं, लाल मिट्टी है ना, जो भी मिट्टी है उन मिट्टियों का आपको वर्णन करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि झारखंड में कोयले के उत्पादन केंद्रों का वर्णन कीजिए। तो झारखंड में जो जो कोयला का उत्पादन केंद्र है, जहां जहां कोयला का उत्पादन होता है, उसके बारे में आपको वर्णन करना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड में लौह इस्पात उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि प्रभावित करने वाले कारक जो है ना, या फिर कह सकते हैं कि उद्योग की उपस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं वह लगभग सभी इंडस्ट्री में सेम होते हैं, कुछ एक आध को छोड़ करके। तो उसका आपको वर्णन कर लेना है। साथ में क्या करना है आपको कि झारखंड में जो प्रमुख लौह इस्पात उद्योग है वो कहाँ कहाँ स्थित है, इसके बारे में भी आप वर्णन कर लीजिएगा थोड़ा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में है झारखंड में पाई जाने वाली मुंडा संथाल जनजाति, है ना, मुंडा और संथाल जनजाति जो है उसके बारे में वर्णन करने के लिए कहा गया। आप जानते हैं कि झारखंड में 3 जनजाति मुख्य रूप से हैं, संथाल, मुंडा और उराव, है ना। अब इसमें से 2 जनजाति सिलेबस में आपको पढ़ने के लिए दिया हुआ है। इसमें सामाजिक सांस्कृतिक पहलू पढ़ना है आपको, लेकिन आर्थिक पहलू को भी देख लीजिएगा कि हो सकता है मे बी कि आर्थिक पहलू भी आपसे पूछ दे, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो ये 10 क्वेश्चन है। होप कि इससे बाहर आपसे क्वेश्चन ना पूछा जाए, है ना। और बढ़िया से पढ़िए, तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट।
अपने दोस्तों को भी वीडियो भेजिए ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। थैंक यू।